गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग फिर मॉर्निंग से ही कर लेते हैं। शनिवार का दिन है, तारीख है आज 17 मई और अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 8 बजने में ही हैं। 10-15 मिनट हैं और यहाँ मैं बना कर ले आई हूँ अपने लिए चाय। सुबह के बहुत सारे काम से फ्री होकर मैंने चाय बनाई है, तसल्ली से चाय पीऊँगी और साथ साथ प्लानिंग करूँगी कि कौन सा काम कहाँ से करना है और क्या-क्या आज करना है। शनिवार का दिन है तो एक्स्ट्रा क्लीनिंग बनती है, तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि इतनी भयंकर गर्मी में भी मैं किस तरह से सुबह से दोपहर तक अपने घर को क्लीन करती हूँ, एक-एक चीज़ अच्छे से चमकाती हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग कर दी है। सुबह के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे दूध लाना, बच्चों को छोड़ के आना, डस्टबिन खाली करके आना और शनिवार के दिन मतलब 4 से 5 चक्कर तो नीचे ऊपर के हो ही जाते हैं और इतने में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने चाय पी है, तसल्ली से बैठकर आराम से टाइम देकर, और अब कर रही हूँ मैं अपनी क्लीनिंग। यहाँ से मैं स्टार्टिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने झाड़ू से छत के जाले वगैरह साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैं पंखा साफ़ करने लग रही हूँ। आजकल के दिन ऐसे हो रहे हैं कि मतलब धूल मिट्टी, जहाँ देखो धूल की परत, जहाँ देखो धूल की परत, कितना भी साफ कर ले रोज धूल जमनी ही जमनी है। एक परत ऐसी बैठ जाती है जैसे कि सालों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। मौसम ही ऐसा हो रहा है और अभी लगभग 5-6 दिन बताया है कि ऐसा ही मौसम जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ से मैंने जो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, छत वगैरह साफ करके पंखा साफ कर दिया था। सूखी धूल है तो आराम से साफ हो भी जाती है। उसके बाद लगे हाथों ये जो फोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं, इनको भी मैंने साफ़ कर दिया था। होममेड जो स्प्रे मैं बनाती हूँ, सारी क्लीनिंग में इसी से करने वाली हूँ। तो ये एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद आती है बारी फ्रिज की। तो फ्रिज का जो काउंटर है ऊपर का जो है, ये सब मैंने हटा लिया था, जो भी सामान रखा था खाली कर दिया। उसके बाद ऊपर से पहले सूखे कपड़े से साफ किया, उसके बाद मैं लेकर आई हूँ स्प्रे, डाल डाल कर अच्छे से साफ करूँगी। और किचन की हालत आप लोग देख सकते हो, फैली पड़ी है। बच्चों स्कूल नहीं गए हैं आज। बच्चों का मतलब छुट्टियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए और हॉबीज क्लासेस के लिए जाते थे। आज वो नहीं गए हैं, लेकिन उनके पापा गए थे ड्यूटी, तो उन्हीं के लिए टिफिन वगैरह बनाया था। तो किचन मैंने ऐसे ही छोड़ दी है। अभी किचन को मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। हम ये काम करें ना करें, चाहे ना चाहें, किचन का काम करना ज़रूरी ही होता है। तो वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि किचन में अगर मैं लग जाती हूँ ना, बहुत सारा टाइम चला जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि बस फटाफट फटाफट काम करो, अपना नहाओ धो फ्री हो जाओ। क्योंकि काम करने का भी एक टाइम होता है। जिस टाइम तक हम लोग काम करते हैं, अगर उस टाइम तक काम ना हो, थोड़ा-सा भी टाइम अगर ओवर हो जाए, तो बस फिर काम करने का मन नहीं करता। और एक गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। सर्दियों में तो ये सारे काम हो जाते हैं, आराम से हम लोग कर लेते हैं टाइम देकर, लेकिन गर्मियों में हालत ख़राब हो जाती है। पसीना-पसीना, गर्मी, बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने किचन छोड़ दिया है। किचन तो करना ज़रूरी है ही, तो उसे मैं बाद में कर दूँगी। यहाँ से मैंने जो फ्रिज के ऊपर से अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, चारों तरफ से फ्रिज को साफ करके इसके ऊपर जो भी सामान रख रहा था हटा दिया, जो कपड़ा रखा था वो हटा दिया है, दूसरा कपड़ा लगाकर उसके ऊपर सामान रख दिया है। उसके बाद जो गेट था, इसे भी मैंने अच्छे से स्प्रे करके साफ कर दिया है, अच्छे से रगड़ कर। ऐसा नहीं है साफ करने का मतलब कि कपड़ा मार दिया है, अच्छे से रगड़ रगड़ कर चमका दिया है। उसके बाद फिर सबसे पहले मैं छत की ही अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। जो जाले वगैरह हैं, जो दीवारें वगैरह हैं, उनको मैंने झाड़ू से अच्छे से झाड़ लिया है। उसके बाद ये जो गेट है, इसे भी कर देते हैं। अच्छा, ये जो स्प्रे है, ये जो मैं बनाती हूँ होममेड स्प्रे, इससे लकड़ी के फर्नीचर्स, गेट वगैरह बहुत अच्छे से साफ होते हैं। एक अलग ही इसमें खुशबू आती है। हमें पता है इसमें कौन सी चीज़ें हमने मिलाई हैं, कितनी मात्रा में मिलाई हैं। तो खराब होने का मतलब है ही नहीं। सफाई इतनी अच्छे से होती है और एक अलग ही खुशबू जो है वो आती है। तो यहाँ से मैंने इस गेट को साफ़ किया। उसके बाद जो स्विच बोर्ड्स वगैरह जो लगे थे इधर के, वो साफ़ किए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। इधर से जाली वगैरह के अंदर धूल इकट्ठी हो जाती है, वो झाड़ी, ऊपर से रॉड साफ़ की। और अब मैं ये जो गेट है, इसे भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो जो भी चीज़ें आती जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि इसे छोड़कर मैं पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद जो चीज़ें जैसे मैं लग रही हूँ, जैसे-जैसे मैं बढ़ती जा रही हूँ, जो चीज़ें मेरे सामने आती जा रही हैं, वो सारी मैं साफ़ करे जा रही हूँ।
तो यहाँ से मैंने इस गेट को भी अच्छे से साफ कर दिया है। उसके बाद इस बोर्ड की बारी आई है, तो इस स्विच बोर्ड को साफ करूंगी, साथ साथ ये जो लगे हुए हैं ये आप लोग देख रहे हो, ये सारे भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। दिखाई तो देती नहीं है, इनके ऊपर धूल है, लेकिन अगर हम साफ कर देते हैं अलग ही इनके ऊपर एक चमक आ जाती है। तो ऊपर से सारी क्लीनिंग करने के बाद अब बारी आती है टेबल की, और टेबल की हालत आप लोग देख सकते हो। तो आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो बैग वगैरह सब ऐसे ही रखे हैं इधर। और पहले मैंने नीचे से साफ कर दिया है। ये कार्डबोर्ड निकाला था आज स्कूल जाने के लिए, कोई एक्टिविटी होनी थी, लेकिन अब नहीं गए तो इसे मैं यहीं रख दूंगी, आराम से रखा रहेगा। और नीचे से अच्छे से सफाई कर दी है। उसके बाद मैं ऊपर से सामान हटाकर और इसको भी, मैं टेबल को भी अच्छे से साफ कर दूंगी, रगड़ के चमका के, जैसे कि मैं करती हूँ। पहले भी आप लोग मेरी व्लॉग में देख चुके हो मैं किस तरह से सफाई करती हूँ। टाइम लगता है, लेकिन टाइम तो लगता ही है, हम कोई भी काम करें टाइम लगता है, लेकिन टाइम के लगने के साथ साथ मैं पूरी तरह से मतलब चमका देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेहनत हो रही है बस लगे हाथों ऐसे ही कर दो जल्दी जल्दी, नहीं, पूरा अच्छे से चमकाती हूँ। तो यहाँ से मैंने टेबल को साफ कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर 2 बैग रख दिए हैं, एक बैग रख दिया है मैंने अंदर, उसको खाली करके रख दूंगी धोने के लिए। अब सारे ही बैग धुलेंगे, अब बच्चों की छुट्टियां जैसे जैसे हो रही हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, टेबल वगैरह सब साफ कर दिया था। अब मुझे इसे अच्छे से साफ करना है। जो भी चीज़ें थी इन्हें भी मैं हटा दूंगी। अच्छा, रोज होती है क्लीनिंग, ऐसा नहीं है कि शनिवार को ही होती है, लेकिन स्पेशल क्लीनिंग होती है ना, इस तरह से मैं शनिवार को ही करती हूँ। डेली क्या है, सूखी सूखी सफाई करती हूँ। कभी किसी के ऊपर मार दिया कॉलिन से स्प्रे करके कपड़ा, कभी किसी के ऊपर मार दिया, लेकिन शनिवार के दिन कोई स्किप नहीं होता, सारी चीज़ें अच्छे से साफ होती हैं और टाइम देकर साफ होती हैं। भले ही मुझे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन हाँ, जब तक चीज़ें साफ नहीं होती तब तक मैं अपना जो है अगला काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ से मैंने ऊपर से पहले काउंटर को अच्छे से साफ कर दिया। उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से साफ कर करके कपड़े से, और उसके बाद मैं लगा दूंगी। ये मैं पहले यहाँ लगा रही थी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, उसके बाद मैंने इसे इस तरह से लगा दिया है। और ऊपर से सफाई करने के बाद, सारी चीज़ें रखने के बाद, अब रख देते हैं इधर। नीचे से सफाई कर लेते हैं डब्बा साफ कर करके इस तरह से। तो नीचे की भी सफाई कर दूंगी, उसके बाद फिर बाहर से और ऊपर से भी इसकी जो है अच्छे से सफाई हो जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतने टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। ऐसा मन करता है बस जल्दी जल्दी बनाओ, खाओ और अंदर बैठो। लेकिन कहाँ तक, कब तक, गर्मियाँ तो अभी बहुत लंबी होंगी, और तब तक तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा और हमारे घर का। तो सारे काम करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ से मैंने नीचे से अंदर से साफ कर दिया था। उसके बाद लगे हाथों ऊपर से स्प्रे मारकर और इसे मैं अच्छे से रगड़ कर साफ कर दूंगी। शनिवार में इस तरह की क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है। एक तो शनिवार का दिन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ज़्यादा भगदड़ नहीं होती। जैसे कल संडे है तो आराम से टाइम देकर काम करूँगी। किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कल बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, यूनिफॉर्म वगैरह कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। और आज बच्चे घर में भी है, तो खाना वगैरह बनाने की भी कोई वो नहीं है कि ना जी बच्चे आने वाले होंगे खाना बना लूँगी। बच्चे जब उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, अपना पूजा वगैरह करेंगे, तब तक मैं अपना जो है ये कर लूँगी। और वैसे भी बच्चे उठ गए थे, वो अपना कर रहे थे, कोई ब्रश कर रहा था, कोई नहा रहा था, और मैं अपने जो काम करे जा रही हूँ बराबर में, और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही हूँ, ये कर लो, वो कर लो, ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है। बच्चों के साथ होता ही है ना। तो यहाँ मैं बस ये कर रही थी, तो बच्चों का भी नहाना धोना हो गया था, उन्होंने पूजा वगैरह भी कर ली थी। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको, ये हमारी जो सुबह की पूजा हो गई है। और ऐसा बच्चा करते हैं काम, ये देखिए, हमेशा बच्चे ऐसे ही करते हैं। बस जो काम करना है वो कर लेंगे, बाकी जो सगवाना होगा वो सब उठाकर मैं ही रखूंगी। और बच्चों की पूजा वगैरह हो गई है, नहाना धोना भी हो गया है। और ये बनाया था सुबह मैंने घिया, और साथ ही आटा भी लगा रखा था, लेकिन इन्हें खाना नहीं खाना था, रोटी नहीं खानी थी, सब्जी भी कोई नहीं खाते। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, तुम लोग डिसाइड कर लो, जो खाना होगा वो बता देना, मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बनाऊंगी। तो दोनों बहन भाइयों ने फिर डिसाइड किया खिचड़ी। तो यहाँ मैं आलू मटर वाली खिचड़ी जो है वो छोंक दी है, सिंपल, बिना प्याज वगैरह की। तो बच्चे भी खा लेंगे और सुबह का जो भोग है वो भी लग जाएगा। हालांकि भोग लगा दिया है दूध का, लेकिन फिर भी
बच्चे खाएंगे तो खाने से पहले जो भोग है वो लग जाएगा। तो वहाँ मैंने खिचड़ी छोंक दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना बचा हुआ काम करने के लिए। किचन बहुत ज़्यादा फैली पड़ी है, और ज़्यादा फैली किचन होती है ना तो जाने का मन भी नहीं करता, काम करने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है किचन में जाऊंगी तो कहाँ से शुरू करूंगी। हालांकि बर्तन ज़्यादा हो रहे थे, मेरा मन कर रहा था कि अब मैं पहले किचन समेट लेती हूँ, जब तक खिचड़ी बनेगी तो किचन हो जाएगा। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा फैली हुई किचन देखकर मैं फिर से आ गई इधर ही। और यहाँ की जो डेली की डस्टिंग होती है, जिस तरह से करती हूँ, वो सारी मैंने यहाँ से करनी शुरू कर दी थी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो उठाकर रखनी होती हैं, वो हटा दी हैं। और उसके बाद सारे गेट वगैरह मैं साफ कर चुकी थी। अब बस ये गेट बचा है, तो इसे भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। जाली वगैरह के अंदर धूल बैठ जाती है, तो इस तरह से कपड़ा मारते हैं ना अच्छे से, थोड़ा सा लगा के जान, तो जो धूल है वो निकल जाती है। तो ये दोनों साइड से मैंने गेट भी अच्छे से साफ कर दिया है। और बाहर की जो संगवाना होता है, बाहर की जो डस्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, छत से लेकर नीचे तक मैंने कर दी है। और अब रहता है काम झाड़ू लगाने का। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। और दोनों रूम बच्चे हैं, बच्चे उठ गए हैं अब, तो अब मैं तसल्ली से रूम करूँगी। जब तक बच्चे सो रहे थे तो मैंने बाहर का अपना तसल्ली से सारी चीज़ें अच्छे से साफ करके और उनकी जगह मैंने रख दी हैं। एक एक चीज़ मेरी चमक गई है। इसी तरह से मैं करती हूँ शनिवार के दिन, पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग। अब चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ऐसा नहीं है कि मौसम के हिसाब से हमें अपने काम करने हैं। अब गर्मी होगी तो गर्मी में भी करने हैं, और सर्दी होती है तो सर्दी में भी करने हैं। थोड़ा सा रूटीन चेंज होता है, जो काम पहले करने के होते हैं वो, जैसा कि आप लोग समझ सकते हो, टाइम के हिसाब से हमें काम जो है वो करने होते हैं। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगा दिया है, सारी चीज़ें हटा हटा कर। ये तेल का कनस्तर है, गाँव से आया था, इसे भी रखना है किचन में, इसके लिए भी जगह करनी पड़ेगी, उसके लिए भी टाइम लगेगा। अच्छा, झाड़ू मैंने लगाई थी तो सारे में से ही झाड़ू लगा दी थी। एक चेयर वगैरह मैंने ऊपर रख दिए थे, झाड़ू लगाई थी तब। और छत वगैरह भी मैंने झाड़ दी थी, पंखा वगैरह सब साफ कर दिए थे। आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि लंबा हो जाता, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। अभी भी 20 मिनट का होगा। तो यहाँ से मैंने छत वगैरह साफ़ कर दी, उसके बाद यहाँ से डस्टिंग शुरू कर दी है, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ हटा दूँगी। और अब रहती है इस रूम की बेडशीट लगानी। अच्छा, ये जो पिलो कवर हैं ये मैं नहीं निकालूँगी, क्योंकि इसी की जो बेडशीट है, इसी के साथ की जो बेडशीट है पिलो के साथ की, वही मैं इस बेड पर लगाने वाली हूँ। ये बैग था, इसे मैंने खाली कर दिया है धोने के लिए। किताबें वगैरह जो हैं वो रख दूँगी अलमारी में। ये है स्कार्फ़, ये ले जाना कंपलसरी होता है, तो ये उठाकर मैं इसके बैग में रख दूंगी, जो अभी ले जा रहा है फिलहाल। तो यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी हैं। उसके बाद ये जो बेड शीट है ये भी मैं हटा दूंगी। ऊपर की सारी डस्टिंग हो गई है, पंखा वगैरह मैं पहले ही साफ कर चुकी हूँ। तो अब रहती है बस ये बेड शीट लगानी। तो हटा के ये बेड शीट झाड़ कर अच्छे से लगा दी है। और उसके बाद मैं लगा दूंगी ये देखिए, बच्चों की चीज़ें ना इस तरह से मिलती हैं, बेड के पीछे, गद्दे के नीचे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पेन, पेंसिल, और ये हाइलाइटर था, ये मैं देख रही थी ठीक है या नहीं है। ठीक है तो ये मैंने साइड में कर दिया है। और उसके बाद मैंने ये वाली बेड शीट लगा दी है। पिल्लो कवर नहीं बदले थे तो मैचिंग के ही लगे हुए हैं। और ये रूम मेरा अच्छे से हो गया है पूरी तरह से क्लीन। झाड़ू वगैरह सब हो गई है, डस्टिंग वगैरह भी कर दिया था, गेट भी मैंने साफ कर दिया है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बारी। उसके बाद आ गई थी इधर, और ये देखिए इस रूम की हालत। कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, मशीन मैंने लगा दी थी, तो कपड़े ज़्यादा फैले आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मशीन लग रही है बराबर में, और बाहर भी काम करने जाना पड़ता है। इतनी ज़्यादा धूप है, बाहर जाती हूँ ना कपड़े वगैरह फैलाने के लिए तो हालत ख़राब हो जाती है। मतलब कपड़े फैलाने के बाद 2-3 मिनट पंखे में बैठना पड़ता है, पानी पड़ना पड़ता है, तब जाके मुझे अपने काम की शुरुआत करनी होती है। इतनी ज़्यादा धूप है। मैं कपड़े सुखाते सुखाते एक बारी मेरा जो हाथ ग्रिल से टच हो गया था, ये कोने का हिस्सा। सही बताऊँ, मैं उछल पड़ी, इतनी गर्म हो रखी है ग्रिल। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जला दिया हो, या किसी ने जली हुई कुछ चीज़ मेरी कोहनी के लगा दी हो। इतना गर्म हो रखा है बाहर। लेकिन जो गर्मी हो या सर्दी हो, फिर वही बात है। तो कपड़े मैं डाल कर आ गई हूँ। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बाथरूम में पड़े हैं, जैसा कि सभी को पता है कि मैं कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हाथ से ब्रश से धोती हूँ, वर्दी वगैरह। और
कुछ लाइट कलर के कपड़े तो वो बाथरूम में पड़े हैं, वो जब मैं धोऊंगी तब मैं नहाऊंगी। और कुछ कपड़े मैं डाल कर आ गई हूँ और कुछ कपड़े अभी पड़े हैं ड्रायर में। तो इसी तरह से कपड़े भी धुलते रहते हैं, साथ साथ मेरी डस्टिंग क्लीनिंग का काम भी होता रहता है। तो कपड़े ज़्यादा थे इसलिए मैंने आज मशीन लगा दी थी, बाकी कोई आज इरादा नहीं था मशीन लगाने का। दूसरा आज बच्चों की भी छुट्टी थी, सारी जो यूनिफॉर्म वगैरह थी सारी मैंने धो दी थी। इनकी भी एक दो वर्दियां हो रही थी। और ये था, ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। ये बनाया था इसने मदर्स डे पर कार्ड। तो बस यहाँ ये आप लोगों के साथ मस्ती कर रहा था और यहाँ मैं अपना काम कर रही थी। तो ऊपर से डस्टिंग करने के बाद शीशा को मैंने अच्छे से साफ कर दिया। और ये जो मैट से रखे हुए थे टेबल के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, ये सारी चीज़ें मैंने, मतलब जो मैट्स थे वो मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि उन्हें मुझे धोना है। तो हाथ से वो धुलेंगे। फिलहाल मैंने रख दिए हैं। और बेडशीट वगैरह जो निकली थी वो भी मैंने रख दिए हैं, वो मैं अब नहीं धोऊंगी क्योंकि मशीन में बहुत, मतलब कम कपड़े बचे हैं। और पता है बाहर अंदर बाहर फिर थकान भी हो जाती है। तो वो अब मैं जब दूसरी बार मशीन लगाऊंगी कल या परसों में तब धुल दूंगी। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा साफ सुथरा सा रूम पूरी तरह से अच्छे से क्लीन हो चुका है। ये वाली बेडशीट मैंने डाली थी और ये देखिए एक एक चीज मेरी अच्छे से साफ सुथरी, सारी चीज अपनी जगह पर। और ये देखिए ये बच्चे यहाँ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, अब ये इनके जो स्कूल से हॉलीडे होमवर्क वगैरह मिला है। और ये इसके अंदर पूरी तरह से बैठ गया था, तो मैं इसे कह रही थी ऊपर कर, वरना तो आंखें खराब हो जाएंगी। थोड़ी देर तो याद रखते हैं, बाकी फिर बच्चे वहीं अपना सिर झुकाकर काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर कर, मुंह ऊपर कर, आंखें, आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है इस तरह से करते हैं काम। तो इससे इस बार बार टोकना पड़ता है कि सर ऊपर करके काम किया कर। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी सारी चीज़ें मेरी अच्छे से साफ सुथरी, सारे गेट, सारे दरवाजे, छत, सारी चीज़ें मेरी चमक चुकी हैं। देखिए अब रहता है मेरा किचन। तो किचन भी मुझे ही करना है। लेकिन हाँ, किचन में मुझे इतना सारा काम करने के बाद लग रहा है कि कैसे मैं काम करूँगी, डर लग रहा है। और ये बास्केट फिर से भर चुकी है कपड़ों से। तो देखते हैं कल परसों फिर मशीन लगेगी तब मैं ये जो कपड़े हैं वो डालूंगी। ज़्यादा नहीं है, बस बेडशीट है और एक दो इसकी पैंट वगैरह हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें करने के बाद अब चलते हैं किचन में। किचन का तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं करूँगी, बस फटाफट फटाफट जो इसकी डस्टिंग क्लीनिंग और जो भी काम होते हैं बर्तन वगैरह सब साफ करूँगी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। शूट नहीं किया था बर्तन, देखिए आप लोग। तो यहाँ जो है मेरा जो किचन है वो भी अच्छे से साफ कर दिया है मैंने, शूट नहीं किया था। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से कर दी हैं, चमका दी हैं। ये सिंक हो, बर्तन हो, बर्तन ज़्यादा थे, एक बार के बर्तन तो मैं लगा चुकी थी। ये दूसरी बार के बर्तन है जिसमें कि टोकरा भर गया है। और सारी जो मतलब सारी साफ सफाई हो गई थी, अब रहता है झाड़ू और पोछा। झाड़ू भी एक बार को लग गई थी, पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने से पहले मैं इधर आ गई थी इसे साफ करने के लिए, क्योंकि इसे फिर बाद में साफ करूंगी फिर ज़्यादा ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। और इसे आज मुझे अच्छे से रगड़ कर साफ करना है और साथ ही नीचे तक पूरा सिंक अच्छे से धोना है। मतलब जो भी इसमें सारी चीज, सिंक आप लोग समझ सकते हो, सिंक है ये। उसके बाद इसका स्टैंड वगैरह जो वो भी पत्थर का ही है। तो वो भी मुझे आज अच्छे से रगड़ कर साफ करना है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से हैंड वॉश से जूने से रगड़ कर साफ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसे कपड़े से साफ कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ से इस तरह से इसे करने लग रही हूँ। और मैंने सफाई करने के लिए क्या लिया है, मैंने लिया है तेजाब और उसमें मिलाया थोड़ा सा पानी और एक हैंकी की हेल्प से मैं कर रही हूँ। और जहाँ भी ये मिक्सर गिर जा रहा है हाथ में, इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है। और ग्लव्स पहनने का मैंने फिर आलस कर लिया, ग्लव्स पहनूंगी फिर निकालूंगी। और वही है ना, फिर आलस तो होता है साथ साथ लालच भी होता है। यही साफ मुझे करना है और इसके चक्कर में मैं पूरा एक जोड़ी ग्लव्स खराब कर दूंगी। ग्लव्स में जब यूज़ करूंगी जब बाथरूम की टाइल्स वगैरह साफ करूंगी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ से मैंने अच्छे से उससे रगड़ कर उसके बाद मैंने पानी से धो दिया था। और जो नीचे की टाइल्स वगैरह थी वो भी अच्छे से रगड़ कर धो दी थी और उसके बाद सूखे कपड़े से साफ कर दिया था पूरा सिंक ऊपर और नीचे से। ये देखिए चमक गया है पूरा इस तरह से। और नीचे आप लोग हालत देख सकते हो, इसीलिए मैं बाद में पोछा लगाती हूँ। तो चलिए अब लगा लेते हैं पोछा। और बस मेरा अब ये लास्ट काम है, पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी नहाने। बाकी घर का सारा काम हो गया है, अंदर बाहर सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है। एक ओर से मैंने अपने घर को पूरी तरह से चमका दिया है। और खाना वगैरह भी हो गया था, बच्चों ने भी खा लिया था, बस मेरा खाना रहता है। तो देखती हूँ, तो मैं भी अब नहाने और सारे पोछे वगैरह के बाद अपना खाना
खाने वाली हूँ। तो रसोई से मैंने बैठकर पोछा लगाना शुरू किया और इसी तरह से मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया। उसके बाद मैं आई नहाकर और नहाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम। ये देखिए 3 बजने में अभी 5 मिनट रहते हैं और पूरा मेरा घर चमक गया है। सुबह से दोपहर हो गई है, दोपहर के शाम ही होने वाली है, लेकिन घर चमक गया है। थकान से हालत हो गई है खराब। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। पसंद आए तो थोड़ा सा भी कहीं से तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मैं मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें मेरी चमकती हुई। एक एक चीज़ का रखा है मैंने ध्यान, कोई भी चीज़ रह ना जाए। सारी चीज़ें अच्छे से चमक चुकी हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और अब करते हैं इस व्लॉग का एंड। एक लाइक ज़रूर कर देना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय। और यहाँ टीवी में चल रहा है पेपा पिग। बाय।